उफ उमर, उमर, उमर ये क्या है? तुम ब्रश कर रही हो? ब्रश करने की नहीं, टूथपेस्ट की बात कर रही हूँ तुमसे। हाँ, टूथपेस्ट टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। ये टूथपेस्ट के साथ क्या किया है तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या ये बीमार हो गया? तुम इसे बीच में से क्यों खाली कर रहे हो उमर? तुर्कान, ये मैंने कैसे किया होगा? क्या छोटा बच्चा हूं मैं? उफ, नीचे से स्क्वीज करते हैं, नीचे से। ठीक है, समझ गया। अब जब तुम उठ ही गए हो तो स्टोव की राख तुम फेंकने जाओगे या फिर मैं फेंक दूं? नहीं मेरी मलिका, मैं जाऊंगा, मैं फेंक कर फौरन वापस आ जाऊंगा। मैं फौरन जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकती है। यानी इतने अहम मौके पर वो मेरे साथ ही नहीं होगी। शर्म आनी चाहिए उसे। देखो यार, अगर तुम उसकी तरह अपनी बात से पीछे हट गए ना तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। यार क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा भाई, फिक्र मत करो। ये हुई ना बात। अब क्या करूं मैं? मेरी इतनी बड़ी खुशी के मौके पर जब मेरी बहन ही मेरी गवाह नहीं बनेगी तो फिर कौन बनेगा मेरा गवाह? अरे मैं हूँ ना दरिया, फिक्र ना करो। मैं और सरदार गवाह के तौर पर दस्तखत कर देंगे। हाँ देखो ना, मुश्किल के वक्त दोस्त ही काम आते हैं। मसला हल हो गया है। बहुत शुक्रिया ऐसे दोस्तों का। वैसे वो तो नजर आ ही रहा है मुझे। अब परेशान क्यों हो रही हो? अब तो मसला हल हो गया ना। दरिया, क्या हो गया है तुम्हें? बस 10 मिनट की ही तो बात है। उरूज नहीं आएगी तो कोई शादी नहीं होगी। हद है यार। उमर, ये क्या हाल बना लिया है? यार राख निकाल रहा था। इतनी राख कैसे है? क्या बम फटाना है यहाँ पर? वाकई में मेरा दम घुट रहा है। तुर्कान, तुमने इसमें क्या जलाया था ऐसा? अरे ऐसा कभी नहीं होता, तुमने गलत तरीके से किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। बात सुनो, तुम इसमें से रोज राख निकालती हो, हमारे बच्चे का क्या होगा सोचा है? अब तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बातें मत सुनाओ, ठीक है? लाओ मुझे दो। नहीं, नहीं दूंगा मैं। तुम जाकर खिड़की खोल दो। यार तुमसे एक स्टोव तो साफ हो नहीं सका उमर, और तुम खुद को बड़ा पहाड़ी आदमी कहते फिरते हो। एक फायर प्लेस तो जलती नहीं तुमसे, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हो। क्या वाकई में मैडम? मैडम नहीं, क्वीन कहो मुझे। अब ठीक है, तो बोलो मेरी क्वीन, क्या कहना चाहती हो? मैं सुन रहा हूँ। यार उमर, उफ, ये क्या किया तुमने? ब्लैक एंड व्हाइट निशानों से बिल्कुल पांडा लग रही हूँ मैं। पैंडा नहीं, एक जंगजू लग रही हो तुम। ये लो अपना हथियार। हाँ, तुर्कान खातून का घोड़ा ले आए फौरन। घोड़ा बुलाओगे? अभी बताती हूँ तुम, अभी बताती हूँ। अरे तुर्कान, घोड़ा बुलाओगे? अरे हाँ? मुझे क्यों? हाँ? घोड़ा बुलाओगे तुम? भागो मत मुझसे। हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें। घोड़ा बुलाओगे तुम? बताती हूँ तुम्हें। जाना तो पड़ेगा लास्ट में। ठीक है फिर जाओ, इस घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरी मलिका। मैं मुंह धोकर रेडी हो जाती हूँ।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, अरे आप यहाँ हेलो कैसे सादिक हैं साहब, जनाब? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सब आपका। आप ठीक है? कैसे हैं? मेरे बेटे ने फ्रांस से पैसे भेजने थे, वही देखने आया हूँ कि आए या नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जरा मुझे देना। आइए हम चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, लेकिन मुझे जरा जल्दी है। हाँ, आपकी बेटी कल स्कूल आई थी, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, वही लेने के लिए। स्कूल? दरिया आई थी? जी जी, मैंने उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, परेशान मत हो। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरे बेटे ने पैसे भेज दिए हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त आर्जी तौर पर बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर या मेरे अल्लाह। ये हर तरफ बिखर गई है। यकीनन कुछ भूल गई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो उमर? क्या ये मेरी बीवी का घर नहीं है नसरीन अम्मी? क्या मुझे उसके पास नहीं होना चाहिए? तुर्कान, तुर्कान, यहाँ क्या हो गया है? तुर्कान यहाँ नहीं है, काम पर गई है। इतना फैलाव किया है, गंदगी हो रही है। तुम क्यों तुर्कान को परेशान करने पे तुले हो और यहाँ क्यों रहने आए हो? नसरीन अम्मी, तुर्कान बहुत खुश है और उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं। पुरसुकून हो जाए। मैं बिल्कुल पुरसुकून नहीं हूँ उमर। कभी तुमने, कभी तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को कभी सुकून से रहने ही नहीं दिया। जान क्यों नहीं छोड़ देते उसकी? कुछ तो रहम करो उस पे, सांस लेने दो उसे। तुर्कान अभी भी निकाह में है मेरे, और शायद आपसे ज्यादा मैं उसके आराम के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरह प्लीज मुझसे बात ना करें। तुम तो हमेशा से यही चाहते हो ना कि मेरी बेटी उलझी रहे। वो उस जहन्नुम से निकल के यहाँ आ गई तो तुम वापस लेने आ गए उसे। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? उसे खुद फैसला करने दो। नसरीन अम्मी, मैं अपनी बीवी के साथ रहने के लिए आया हूँ यहाँ। अब उसके साथ रहूंगा मैं, नहीं जाऊंगा यहाँ से। वो इसलिए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप मदाखलत मत करें। इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले उसका साथ क्यों छोड़ा? तुम क्यों उसे सांस नहीं लेने दे रहे हो उमर? वो अपने फैसले नहीं कर पा रही। मेरी बच्ची तबाह हो गई है। क्या तुम्हें अब भी उस पर तरस नहीं आता? बताओ मुझे। तुर्कान को मेरे रहम या तर्स की जरूरत नहीं है कोई। असल में हकीकत तो ये है कि उस लड़की को किसी के रहम की जरूरत नहीं है। हम दोनों के प्यार ने ही एक दूसरे को जोड़कर रखा है। हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए काफी है, और यही मोहब्बत हमें एक दूसरे से अलग होने के लिए रोकती है। तुर्कान अपना फैसला खुद करेगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर तुम्हें कौन सा बहाना मिलता है तुर्कान के घर आने का और उससे मिलने का। नसरीन अम्मी, हमारा एक बच्चा दुनिया में आने वाला है, मत भूलें ये। तो अब तुम मुझे उस बच्चे की वजह से ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुर्कान को बताऊं मैं ये? अगर उसे पता चला ना तो एक झटके में तलाक दे देगी वो उमर तुम्हें। मैंने तो उसे पहले ही बता दिया था कि उमर पर इतना भरोसा ना करो। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सिर्फ आपसे आपका नवासा ही नहीं, आपसे आपकी बेटी छीन लूंगा मैं। नसरीन अम्मी, आप दोनों से हाथ धो बैठेंगी। और आप लड़की का सोच रही थी ना, तो बता दूं कि लड़का होने वाला है। हेलो मैडम, मैं खिड़कियों के शीशे लगाने के लिए आया था और मुझे सामान के पैसे भी चाहिए थे। तुम इसे अंदर रख दो, इसके पैसे दे देता हूं तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। जी कहिए अम्मी। हेलो तुर्कान, कहाँ हो बेटा? मैं काम पर जा रही हूँ। कहाँ काम कर रही हो? तो मैं आ जाती हूँ। बताओ ऐसी क्या बात हो गई? यहाँ पर क्यों आएंगी? क्या बात है, बताइए मुझे। बेटा ये उमर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है?
अम्मी ये बात करने का बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। क्या मतलब वक्त नहीं है? तुम्हारी तलाक हो रही है और वो तुम्हारे घर में बैठा है। क्या तुम हम सबको पागल बना रही हो तुर्कान? इन हालात में उसके साथ रहोगी तो कोई फैसला कैसे लोगी बेटा? फौरन वापस भेजो उसे। अम्मी उमर घर पर आया और मैंने उसे आने दिया क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती थी। बस इतनी सी बात है। प्लीज अम्मी मुझे किसी बात के लिए जोर मत दें। इसका क्या मतलब हुआ? अम्मी आपको समझ नहीं आएगा और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं तुर्कान कुरमान। हेलो तुर्कान साहब, मैं ठीक, आप कैसी हैं? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आजकल अचानक से मेरे पेट में दर्द उठता है। कोई वजन तो नहीं उठाया आपने? नहीं, बस वही काम कर रही हूँ, घर के रोजमर्रा वाले। आपका पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, आपको तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत क्रूशियल टाइम है प्रेगनेंसी का। समझ गई, आप ठीक कह रहे हैं। आप अभी हॉस्पिटल आ जाएं, मैं चेक कर लूंगा। अभी इस वक्त? ठीक है। हो, शुक्र है कि कुछ कम हुआ। अरे नुज़हत, इतना बुरा लगा जैसे उसने मुझसे बात की। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान निकाल ली हो मेरी। हद हो गई कसम से। और फिर मेरा बीपी बढ़ गया। वाकई में ये अच्छा नहीं हुआ। काश कि तुम्हारा सामना उससे ना हुआ होता। हद है। पहले तो मैं अपनी बेटी की वजह से चुप थी, लेकिन अब तो वो मेरे नवासे का नाम लेके मुझे थ्रेट कर रहा है। उमर से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर उसकी अम्मी को पता चला तो देख लेना, वो उसके कान जरूर खींचेगी। सच कहूँ तो उनकी भी समझ नहीं आती मुझे तो। अपनी लड़ाई में बेटे का घर बर्बाद कौन करता है? दुनिया में ऐसी माँ भी पहली बार देखी है मैंने। नहीं नस्रीन, उनकी ऐसी क्या लड़ाई हो सकती है कि घर बर्बाद कर दें? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। तुर्कान कहाँ काम कर रही है, मालूम है तुम्हें इसका? मुझे नहीं मालूम इसका। एक मिनट। अरे क्या हुआ? किसे बुलाने जा रही हो? सब्र करो, बताती हूँ। हेलो इरफान। हाँ, मैं तुर्कान के ऑफिस जाना चाहती थी, उसे सरप्राइज करूंगी, लेकिन एड्रेस नहीं मालूम। तुम जानते हो वो कहाँ काम करती है? ठीक है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो एड्रेस भी नहीं है उसका। अच्छा, तो फिर किसी सुबह तुम उसको फॉलो कर लो, अगर तो अच्छा होगा। ठीक है, आप ये समझे, ये काम हो गया। अच्छा, और इस बारे में सादिक को मत बताना, ओके? कैसी बात कर रही है? ये हमारे दरमियान ही रहेगा, आप फिक्र मत करें। ठीक है इरफान, शुक्रिया। ठीक है, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। खैरियत है? कुछ मत पूछना, ये एक सीक्रेट मिशन है। कौन सा सीक्रेट मिशन? तुम तो पोस्टमैन हो। ये एक इजाफी फर्ज है और ये जो काम है ये सबसे बढ़कर है। अब देखना तुम, ये सीक्रेट मिशन मैं कैसे पूरा करता हूँ। तुम सीक्रेट मिशन कह रहे हो ना, तो क्या है तुम्हारा सीक्रेट मिशन? बहुत अजीब बात की तुमने, लेकिन एक नुक्ता तुम भूल गई। अगर किसी इंसान को कोई सीक्रेट मिशन मिलता है तो वो उसको उठाकर सबके सामने नहीं रख देता, वो हमेशा सीक्रेट रहता है। खैर, मुझे तुम्हारा ये सीक्रेट मिशन कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं क्या कह रहे हो। देखो, भूल जाओ ये बातें, छोड़ दो इन्हें। शादी की बात करो ना मुझसे। देखो, हम मंगनी कर लेते हैं महीने के आखिर में, और शादी 2 महीने बाद। क्या ख्याल है? ठीक है, कर लेते हैं। अरे वाह, पागल। पागल कहीं के। ओह, इससे तो बहुत फायदा है हमें।
मम्मी, हाँ बेटा। अगर मेरे लायक कोई काम नहीं है तो मैं जाने का सोच रहा था। तुर्कान के साथ मिलकर बच्चे के कमरे का सामान लेने जा रहा था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप चाहें तो आपको घर छोड़ सकता हूँ मैं। मैं मीने का इंतजार कर रही हूँ, वो साइन करने के लिए आएगी। मुझे रोशन साहबा इजाजत दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक नहीं लग रहा मुझे उज़ैर। मुझे तो पुरसुकून लग रहा है। वैसे ये उनके अफसरदा होने का वक्त भी है। वेट भी कम हो गया इसका। हाँ, यही जिंदगी है। इंसान भी कितना नाशुक्र है, खुद ही सब तबाह कर लिया। ये तुम तुर्कान के घर के लिए अपने बच्चे का फर्नीचर देखोगे? हाँ बिल्कुल। अब भी अपनी जिद पर कायम है? हाँ, और मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी है। वो जो करती है करने देता हूँ, जो चाहती है करती है, रोक टोक नहीं करता मैं। हो सकता है इस तरह सब ठीक हो जाए। अभी तो बच्चे के लिए कमरा भी पेंट करना है हमें। ठीक है, जैसे सही लगे। ओके अम्मी, मैं जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा। जाना? हाँ कहो मेरी जान। इसे यहाँ पर कौन लेकर आया? तुम्हारी अम्मी लेकर आई थी सुबह। तभी उनका फोन आया था मुझे। यकीनन अगर तुम्हें कॉल की है तो ये भी बताया होगा कि मुलाकात अच्छी नहीं रही हमारी। मुझे अब कोई परवाह नहीं है उन सब बातों की। तुमने खिड़की का शीशा फिक्स कर दिया, मुझे खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं तुर्कान साहिबा। ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? हाँ तो जाहिर सी बात है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है तुर्कान? शौहर हूं मैं तुम्हारा। इधर आओ जरा। क्या वाकई में ऐसा? वाकई में। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम और मैं मिलकर हमारे बच्चे का कमरा पेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ। मेरी स्वेट पैंट्स तुमने कहाँ रखी है? सूटकेस में होंगी। सूटकेस में होना क्या मुनासिब है? एक शौहर एक बाप का सामान सूटकेस में होना चाहिए क्या? कब तक? जब तक दिल चाहे। चलो कोई पुराने कपड़े पहन लो, जब पेंट शुरू करेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। बेबी, ये देखो। अच्छा तो मुबारक हो आपको, ये मामला खत्म हुआ। ये देखा? हाँ। दादी की प्यारी पोती, वक्त आने पर सारे शेयर्स दादी आपको वापस कर देंगी। बिल्कुल, जो आप चाहें वो कर सकती हैं। क्या पता चला कि तुर्कान का बेटा है या बेटी? हाँ बिल्कुल, लड़का है। अच्छा है। पोती तो आपके पास थी, अब पोता भी आ जाएगा। अल्लाह ने हमें वही दिया जो हम चाहते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पोते और पोती में कभी फर्क नहीं करेंगे। बच्चे तो बराबर होते हैं ना। उम्मीद करती हूँ मेरी बेटी को वही मिलेगा जिसकी वो हकदार होगी। ऐसा ही है ना रोशन साहिबा? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है मीना, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। मैंने सुना है मेरी पोती आई हुई है। मेरी जान, आओ मेरी प्यारी बेटी, दादा के पास आओ। कैसे मैं ले सकता हूँ? चलो बेटा। ऐसा करो मीने, तुम उज़ैर के कमरे में चली जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। तुमसे बाद में बात करूंगी मैं। आओ बेटी।
यस। रोशन साहबा, ये आपके ड्राइवर ने दिया आपको देने के लिए। इसमें कुछ नई तस्वीरें भी हैं। ठीक है। büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. अच्छा लग रहा है यार। मेरे ख्याल से परफेक्ट है। और ये फ्लोर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब कल यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा तो ये कमरा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, देखना तुम। मुझे लगता है कि कॉर्ड को यहाँ रखना चाहिए, अच्छा लगेगा। और अलमारी अगर इस जगह पर फिट हो जाएगी तो ठीक है। अगर वहां फिट नहीं हुआ तो हम इसे यहाँ रख देंगे। ओके। वैसे कमरे में इतनी ज्यादा जगह नहीं है। और फीट के लिए सोफा यहाँ पर रख देंगे। तुमने लिया है? हाँ बिल्कुल ले लिया। उमर, उसे लेने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही पैसे जाया किए। कोई जाया नहीं की। माँ बेटे जब उस पर बैठोगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। क्या तुमने खिड़कियां भी बदलवा दी हैं? हाँ, उनमें से ठंड बहुत आ रही थी, इसलिए सोचा कि मैं उन्हें बदलकर थोड़ी हैवी वाली लगवा लेती हूँ, बस इसलिए। अम्मी आई होंगी शायद। तुम जाकर कपड़े बदलो, मैं जाकर देखता हूँ। क्या बात है हिकमत, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। सच में बहुत थक गया हूँ। इस उम्र में ये हाल। उरूज सिर्फ सलाद रह गई है, उसे निकाल के मेज पे रख दो। भाई। हाँ? वो तुर्कान और उमर के बारे में क्या सोचा आपने? मैं तो हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी तलाक ले, लेकिन
लेकिन ये उसका जाती फैसला होगा, मैं इस मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि शायद वो लोग तलाक नहीं लेंगे। तुर्कान अपनी माँ से शर्मिंदा है और आप तो जानते ही हैं कि नसरीन को उमर पसंद नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पहले जो कुछ हुआ उसके बाद नसरीन वाकई उन्हें माफ नहीं करेगी। मैंने कोशिश की मगर वो कायल नहीं हुई। वैसे भाई, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाकर इस मामले पे रोशन साहिबा से बात करती हूँ। मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं है, तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, मैं उनसे तरीके से बात करूंगी बस। क्या करोगी रोशन से मिलकर? भाई, आप मुझे बस रोशन साहिबा से बात करने की इजाजत दे दें। मैं उनसे बात करूंगी कि उमर को समझाएं जरा कि आकर अगर वो नसरीन से माफी मांगेगा तो नसरीन भी उसे माफ कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो यकीन जाने भाई, उन दोनों का घर बर्बाद होने से बच जाएगा। सच कहूं नुसरत, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि बात करना ठीक है तो जरूर जाकर बात करो। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। मेरी आंख लग गई थी। अरे मेरी जान, यहाँ आके बैठो, आ जाओ। बहुत अच्छा किया, तुम सो गई। अब देखना रात को नींद नहीं आएगी मुझे। आराम से बैठो, मैं जरा खाना देख लूं जाके। तुम ठीक हो ना? हाँ। शब बखैर। अरे ये निशान किस लिए? मेरी झोंपड़ी के लिए। झोंपड़ी के लिए? हाँ। क्या अब तुम झोंपड़ी में रहोगे? हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता ना। हिकमत, फातेह को खुशखबरी नहीं दोगे? हाँ, मैं खुशखबरी सुना तो देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं मालूम कि मैं इस बात के लिए खुश हूँ या मुझे परेशान होना चाहिए। और हाँ, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। देखो, अब दोबारा बेइज्जती मत करवाना। हाँ, कल कंपनी आओ और इंसानों की तरह काम करना, कोई शिकायत ना मिले। भाई क्या बात है, दुनिया के बहुत ही बेहतरीन भाई हैं आप तो। अच्छा, ठीक है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अच्छा तो आप सबको मुबारक हो। अच्छा तो फिर हम क्या करें? चले मिलकर खाना खाते हैं। आ जाए मेज पर। हाँ, आ जाओ। मैं तो दुआ मांगती हूँ, खुदा हमेशा सबको खुश रखे। आ जाओ। मोहल्ले के किसी बदमाश ने तुर्कान को परेशान करने की कोशिश की थी और ये मुझे बताने से हिचकिचा रही थी। इसकी वजह से बहुत खौफजदा थी वो। मैंने उस बदमाश के पास जाकर उसे सबक सिखाया। अब परेशान नहीं करेगा वो। यकीनन तुम्हें अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा तुमने। मैं सुकून से कैसे रह सकता था अम्मी? हाँ, ठीक कह रहे हो बेटा। हाँ, उम्मीद है वो इस मामले को खत्म कर देगी और जल्द अज जल्द अपने घर वापस आने की कोशिश करेगी। इन सब चीजों के बावजूद तुम तुर्कान की हिफाजत कर रहे हो। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक ना एक दिन उसे अपने घर वापस आना होगा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते आखिर? सब्र अम्मी, थोड़ा सब्र। कहा था ना आपसे, फैसला तुर्कान पर छोड़ दिया है मैंने। उसे फोर्स नहीं करूंगा मैं। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होता जा रहा है। अब मेरे मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करती वो। बहुत जल्द हम साथ वापस घर आएंगे और दोबारा से अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। और हाँ, उसे ये बिल्कुल भी मत बताइएगा कि जो बदमाश तंग कर रहा था और घर पर जिन लोगों ने पथराव किया उन लोगों का मुझे पता है। मैंने भी इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछा और नहीं बताया।